स्मार्ट वॉच, हेडफोन, स्पीकर और ऐसे ही अन्य वेरेबल व ऑडियो उत्पाद बनाने और उन्हें बोट ब्रांड से बेचने वाली घरेलू कंपनी इमेजिन मार्केटिंग ने प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बनने की तैयारी एक बार फिर से शुरू कर दी है। मतलब कंपनी ने आईपीओ लाने की योजना पर फिर से काम शुरू कर दिया है। 2 साल पहले भी कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उसने बाजार की खराब स्थितियों का हवाला देते हुए अपनी इस योजना को रद्द कर दिया था। 2013 में दिल्ली के अमन गुप्ता और समीर मेहता ने इमेजिन मार्केटिंग की शुरुआत की थी। 11 साल की छोटी सी अवधि में बोट ब्रांड एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है। विदेशी बाजारों में अपनी धाक जमाने के बाद कंपनी को और पैसों की जरूरत है। इसके लिए कंपनी 30 से 50 करोड़ डॉलर यानी 2500 से 4000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने वाली है। यह आईपीओ अगले साल यानी कि 2025 में आएगा। आईपीओ के लिए कंपनी ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, गोल्डमैन सैक्स और न्यूमेरा को बैंकर के रूप में चुना है। आईपीओ के लिए बोट ने 1.5 अरब डॉलर के वैल्यूएशन का लक्ष्य रखा है। बोट ने 2022 में भी आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स सेबी के पास जमा किए थे, लेकिन बाद में खराब बाजार स्थितियों का हवाला देते हुए अपनी इस योजना को टाल दिया था। इसके बाद कंपनी ने अपने मौजूदा इन्वेस्टर वार्बर पिंकस और नए निवेशक मालाबार इन्वेस्टमेंट से 1.2 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर 6 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई थी। ट्रैक्शन के आंकड़ों के अनुसार गुप्ता और समीर मेहता की कंपनी इमेजिन मार्केटिंग ने अब तक निवेशकों से 171 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। बोट के आईपीओ के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लीड बैंकर होगा और अगले वित्त वर्ष में सेबी के पास नई डीआरएचपी फाइल की जाएगी। बोट का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2023-24 में 5% गिर करके 3,285 करोड़ रुपए, जबकि इसने अपना घाटा आधा करके 54 करोड़ रुपए कर लिया है। इस सेक्टर में कंसोलिडेशन चल रहा है। कई सुस्त तिमाहियों के बाद इस बार दिवाली फेस्टिव सीजन में बिक्री ने फिर रफ्तार पकड़ी है। बोट ने आईपीओ की योजना को फिर से ऐसे समय पर शुरू किया है जब फेस्टिव सीजन के दौरान ऑडियो सेगमेंट की बिक्री बढ़ी है, जबकि वेरेबल्स कारोबार अभी भी सुस्त बना हुआ है। मार्केट ट्रैकर आईडीसी के मुताबिक वायरलेस ऑडियो डिवाइस और स्मार्ट वॉच वाले वेरेबल सेगमेंट में जून तिमाही के दौरान सतर्क इन्वेंट्री मैनेजमेंट और नए उत्पाद की लॉन्च में कमी के बीच शिपमेंट में 10% की सालाना गिरावट देखी गई है। आईडीसी के मुताबिक 2024 की दूसरी तिमाही में 26.7% मार्केट शेयर के साथ बोट भारत में सबसे बड़ी वेरेबल कंपनी है। कंपनी का फोकस मार्केटिंग और प्राइसिंग रणनीतियों के माध्यम से अपने वेरेबल बिजनेस को आगे बढ़ाने पर है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित हुई है। वेरेबल सेगमेंट में टॉप प्लेयर्स के बीच प्राइस वॉर चल रहा है, जिसमें एवरेज सेलिंग प्राइस में गिरावट आई है और कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ गया है। बोट को वित्त वर्ष 2024-25 में एबिटा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन में सुधार आने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी वारंटी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने और एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल खर्च को कम करने जैसी रणनीति पर काम कर रही है। बोट के अलावा एचआर सर्विस फर्म CIEL भी 2025 में अपना आईपीओ लेकर के आएगी। कंपनी ने 450 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी के पास पेपर्स जमा कराए हैं। टीम लीज सर्विसेज के बाद ये शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली दूसरी एचआर कंपनी होगी। 2015 में स्थापित CIEL के भारत में 43 शहरों में 92 ऑफिस हैं। ये अलग अलग सेक्टर की 3,958 कंपनियों को अपनी सेवाएं दे रही है। 2025 में ही रिलायंस जियो का आईपीओ भी आएगा। इसके बारे में कहा जा रहा है कि आईपीओ इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, जो हुंडई और LIC को भी पीछे छोड़ देगा। इससे पहले एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ 19 नवंबर को खुलने जा रहा है। इस आईपीओ का आकार 10,000 करोड़ रुपए का है। इसके बाद 2025 में ही बड़े आईपीओ देखने को मिलेंगे।